चलिए देखिए, सवाल वही है, सवाल वही है। कुछ समझ में आ रहा है? सवाल में कोई अंतर नहीं है। हमको पहले क्या निकालना था? प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या क्या दिया रहेगा? लाभ दिया रहेगा और क्रय मूल्य दिया रहेगा। अब हमको क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। एक वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हुआ है? 25% का लाभ हुआ है। उसका हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। हमसे पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य पूछेगा तो हमको क्या क्या दिया रहेगा? क्या क्या दिया रहेगा बताइए? प्रतिशत लाभ दिया रहेगा और लाभ दिया है। प्रतिशत लाभ दिया है, लाभ दिया है? लाभ तो नहीं दिया है, लाभ तो नहीं दिया है, तब कैसे लगेगा? लाभ दिया है? लाभ दिया है? लाभ तो नहीं दिया है, तब कैसे लगेगा? तब कैसे लगेगा? लाभ तो दिया ही नहीं है, तब कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? इसी से लगेगा। हमको जो नहीं दिया है क्रय मूल्य, उसको हम मान लेते हैं, जो नहीं दिया है उसको क्या मान लिए? x। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कितना दिया है? 25 दिया है। लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं? विक्रय मूल्य में से क्या चीज घटाते हैं? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है, कितना है? 150। क्रय मूल्य दिया है x, नहीं दिया है? x है ना, मान लिए ना, इसी को तो निकालना है। तो हमको लाभ पता चल गया कि नहीं? लाभ कितना हो गया? 150 माइनस x। 150 माइनस x, तो लाभ कितना हो गया? 150 माइनस x। क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य कितना माने हैं? x, इन्हें माने हैं। अब इसमें क्या करना है? 100 का पूरा करना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया? अरे भाई, जो चीज नहीं पता रहता है उसको हम मानते हैं ना। एक अकेला है तो उसको x मानते हैं, दो लोग रहते हैं तो x और y दोनों मानते हैं, यही ना करते हैं। तो अगर एक वस्तु 150 रुपए में बेची जाती है और 25% का क्या होता है? लाभ होता है, उसका हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। नहीं निकालना है? तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको उसको मानना पड़ेगा। हमने मान लिया क्रय मूल्य x है। क्योंकि क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको प्रतिशत लाभ चाहिए। प्रतिशत लाभ तो सीधा सीधा दिया है, वो तो रख सकते हैं, लेकिन लाभ कैसे निकलेगा? लाभ पता रहेगा तब ना। लाभ पता करने के लिए क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य तो दिया है, क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो उसको मानना पड़ेगा ना। उसको मान लिए, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, हो गया। अब देखिए, इसको सरल करें हम लोग। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये गुणा है, अरे भागा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा। अब 25x बराबर, ठीक है, 25x बराबर 150 माइनस x। अब देखिए, 100 को भी चाहे तो ये गुणा में है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में। ये तो पक्षांतर कर रहे हैं, ये नीचे है, भागा में है। अगर बराबर के इस साइड में आएगा तो किस में हो गया? गुणा में। और ये गुणा में है, बराबर के इस साइड में आ गया तो किधर आ गया? भागा में। अरे भाई, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने में चेंज होता है ना। धन ऋण में, ऋण धन में, गुणा भाग में, भाग गुणा में। तो 25 इकाई 25, 25 चौका 100, 1 का मतलब x बटे 4 बराबर 150 ऋण x। अब इसका गुणा कर दिए, x बराबर 150 ऋण x
गुणे क्या हो गया 4, गुणा हो जाएगा ना, नीचे है ऊपर जाए, इधर जाएगा तो क्या होगा ऊपर गुणा हो जाएगा। अब x बराबर इसका गुणा इसमें भी करें 150, अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 150 गुणे 4 ऋण, अब 4x, x का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 4x। अब ये ऋण है, इधर आएगा तो क्या होगा पक्षांतर, तो x धन 4x बराबर, अब देखिए 50, 150 में 4 का गुणा करेंगे 150, 15 चौक का क्या हुआ 60 यानी 600 हुआ। अब 4 और 1 कितना हुआ 5x बराबर 600, तो x बराबर 600। अब देखिए इसके बीच में 5x है, तो x और 5 के बीच में किसका निशान है, कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब किसका निशान है गुणा का, गुणा का किसका निशान है गुणा का। ऐसे रहता 5x का मतलब 5 गुणे x, केवल 5 लिखा है तो इसका मतलब 5 धन 5, लेकिन 5x लिखा है तो इसका मतलब 5 में x का गुणा है, तो x को अकेले करेंगे तो ये 5 इधर तो गुणा है तो इधर कहाँ चला जाएगा भागा में, तो भाग दिए 5 का 5, 5 दूनी 10, x का मान कितना आ गया 120, यानी क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया 120 रुपया। बात समझ में आई। तो प्रश्न वही था, प्रश्न में कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन चीजें थोड़ी सी बदल गई। बात समझ में आ रही है। पहले सवाल में हमने क्या निकलवाया था लाभ, प्रतिशत लाभ, तो वहां लाभ और क्रय मूल्य बड़े आसानी से पता चल जा रहा था। फिर दूसरे सवाल में हमने क्या निकलवाया क्रय मूल्य। यहाँ पर जब क्रय मूल्य हम निकलवा रहे हैं तो ये आसानी से नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य हमको पता ही नहीं है। क्रय मूल्य निकालने के लिए प्रतिशत लाभ चाहिए और लाभ चाहिए, तो प्रतिशत लाभ तो दिया है लेकिन लाभ नहीं दिया है। लाभ निकालने के लिए हमको विक्रय मूल्य चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य दिया है लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया है। और क्रय मूल्य हमसे पूछ भी रहा है, तो जो पूछता है उसको क्या मान लेते हैं x। तो अब लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए 150 माइनस x। तो अब हमारा यहाँ पर सवाल में हमको लाभ भी पता चल गया और प्रतिशत लाभ भी पता चल गया। अब हम सवाल लगा सकते हैं। इसके बाद तो केवल सरल करना है। प्रतिशत लाभ कितना दिया है 25, लाभ कितना है 150 माइनस x बटे क्रय मूल्य कितना है x। इसके बाद तो ये वाली जो चीज है ये तो कैलकुलेशन है। इसके बाद ये क्या है कैलकुलेशन, जिसको कहते हैं पक्षांतर। इसीलिए पक्षांतर को हमने अलग से बताया है, बताया है ना। पक्षांतर में जो प्लस है एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा माइनस, माइनस से उधर जाएगा प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। तो ये क्या है भागा में है, नीचे है, तो इधर आएगा तो क्या हो गया गुणा हो गया। 25 में x का गुणा, 100 क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा भागे में। 25 से क्या है 25, 25 चौक का 100, ये हो गया x बटे 4, 150 माइनस x। अब देखिए 4 भागे में है, 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा में। अगर ब्रैकेट के बाहर और अंदर दो चीजें हैं तो बाहर वाली चीज का गुणा करेंगे तो वो इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, यानी 4 का गुणा 150 में भी होगा, 4 का गुणा x में भी होगा। तो 4 का गुणा 150 में किए, 4 का गुणा x में किए। अब देखिए x वालों को एक तरफ कर दिए तो ये ऋण है, इधर आएगा तो क्या होगा धन, तो x धन 4x बराबर 600। तो x में 4x जोड़े हो गया 5x बराबर 100। अब 5 और x के बीच में जो निशान है वो किसका है गुणा का, किसका है गुणा का। तो x को अकेले करेंगे तो उधर जाएगा तो भागा में, यानी कितना आ गया 120 रुपये। ठीक है, तो हमने प्रतिशत लाभ निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे लाभ। ठीक है।